बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अपना ख्याल रखें, आसपास का ख्याल रखें। काफ़ी दिनों के बाद बहुत मुश्किल वक्त में आज आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ। बजट के दिन करीब हैं और हर साल की तरह पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप देने की पूरी तैयारी हो रही है। इसमें चंद एक अच्छी जो प्रपोजल्स आई हैं, पहले उसकी बात करते हैं। पाकिस्तान बिज़नेस कौंसल (PBC) और जो टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनी हुई है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स भी हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी हैं, तो उनकी भी कुछ प्रपोजल्स हैं। तो इन दोनों की जो एक अच्छी प्रपोज़ल है वो ये है कि जो रियल स्टेट सेक्टर है उसमें जो ओपन फाइल्स का बिज़नेस है वो टोटली अनडॉक्यूमेंटेड है। उसके ऊपर टैक्स इवेशन हो रही है, टैक्स मैनेजमेंट नहीं हो रही है। तो उसको जो है किसी तरीके से पार्ट ऑफ गेम बनाया जाए और उसको टैक्स किया जाए और उसको टैक्स नेट का हिस्सा बनाया जाए। तो ये एक अच्छी प्रपोज़ल है। और इसके साथ साथ एक और प्रपोज़ल आ रही है जो कि टैक्सिंग अ टैक्स है कि जो कंपनीज़ हैं वो लिस्टेड हैं, नॉन लिस्टेड हैं, उनके जो अक्यूमुलेटेड रिज़र्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हुए हैं उनको 5 से 7% टैक्स लगाया जाए, जिससे 300-400 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो ये टोटली जो है इलॉजिकल है और ये फिर वही कोर्ट केसेस बनेंगे जिस तरह ऑलरेडी कुछ 3 ट्रिलियन के करीब डिफरेंट एडजुडिकेशन जो डिपार्टमेंट है, ATIR है, हाई कोर्ट्स हैं जो प्रोविंशियल, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो उनमें पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई फ़ैसला नहीं और ना वो रेवेन्यू है और उसके ऊपर उल्टा कास्ट पड़ रही है। तो FBR को और फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सबसे पहला अहम तरीन जो काम होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उसको अगर आप ओवरलोड करते जाएंगे तो ऑलरेडी बिज़नेस कोई नहीं है, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट कोई नहीं है, यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत हाई एंड पे चले गए हैं। काइबर आपका जो है वो तकरीबन 22% है अगर 3 मंथ एवरेज देखा जाए, और उसमें जब बैंक स्प्रेड जाएगा तो कौन सा ऐसा बिज़नेस है पाकिस्तान में जो तकरीबन 25% पहले बैंक के लिए कमाए और फिर अपने लिए और अपने एम्प्लॉइज़ के लिए कमाए। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है एक्चुअली 50% प्लस है, इवन डिक्लेयर्ड जो है वो भी 40% है। तो इस इन्वायरमेंट में तो बिज़नेस करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को के जो इर्द गिर्द घेरा है उसको तंग करते जाएंगे तो कैसे चलेगा। जो मेन अहम तरीन काम है FBR का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, और इतने बड़े जो है एम्प्लॉयमेंट बेस के साथ जो FBR है उसको जो करना चाहिए कि वो फील्ड में जाएं, लोगों का जो ट्रस्ट है डेफिशिएंट उसको ख़त्म करें और टैक्स बेस जो है वो बढ़ाएं। आज तक इतना हम नहीं कर सके कि जो एग्जिस्टिंग NTN होल्डर हैं जो कि तकरीबन 8 मिलियन है, 80 लाख, कि वो तो कम से कम टैक्स रिटर्न जमा कराएं। अभी अगर रिसेंट जो अपडेटेड ATL लिस्ट है उसके हिसाब से आपका मैक्सिमम 3.6 जो मिलियन है वो ATL हैं जिन्होंने रिटर्न जमा कराई है। तो आप लेस दैन 50% पे बैठे हुए हैं, परफॉर्मेंस ये है। और अगर हम जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ही स्क्रू करते जाएंगे, उन्हीं के ऑडिट होंगे, उन्हीं को नोटिस जाएंगे, उन्हीं के जो कैश फ्लोज पहले टाइट हैं, ऊपर से फिर उनका जो रिज़र्व है जिस पे ऑलरेडी टैक्स दे चुके हुए हैं वो उसके ऊपर फिर टैक्स लगाएंगे तो वो कहाँ से देंगे, वो भी बंद हो जाएगा। तो मुल्क पहले अनारकी की सूरत है, हर तरफ अफरा तफरी है, पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी है नहीं। सारे जो हमारे मेजर स्टेक होल्डर हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, हर बंदा दूसरे को गद्दार समझता है। तो मुल्क में तो पहले फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। तो खुदारा होश के आफन लें। स्पेशली जो टैक्स है इसमें इस बजट में कम से कम जो लोगों को अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो मज़ीद उनके ऊपर बोझ ना बढ़ाएं और अपना जो काम है आपका कि आप टैक्स बेस बढ़ाएं। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं और हम पिछले 8-10 साल से सुन रहे हैं कि जी हमारे पास 1.5 करोड़ लोगों का डाटा आ गया, बस आज हम टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, आज फलाना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इन नारों को आप प्रैक्टिकली जो है उसको ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाएं, एग्जीक्यूशन पे लेके जाएं, ताकि जो सिस्टम है वो चल सके। अगर आप नहीं करेंगे और इसी तरह जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उन्हीं का बोझ बढ़ाते जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। आपका रेवेन्यू भी लॉस होगा, एम्प्लॉयमेंट लॉस भी होगा और बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। ऑलरेडी काफ़ी जो सेक्टर्स हैं, इंपोर्ट के जो इश्यूज़ हैं, हमारे जो फॉरेन रिज़र्व के इश्यूज़ हैं उसकी वजह से नहीं चल पा रहा है। तो आप जो थोड़ा बहुत पहिया चल रहा है उसको भी बंद करने के पीछे पड़े हुए हैं। आप खुदारा
खुदारा कोशिश करें कि टैक्स बेस के ऊपर फोकस रखें, ना कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको ख़राब करें। दूसरा, जो टैक्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका मैक्सिमम 29% है। इवन सैलरीड और बिजनेस इंडिविजुअल जो दूसरे लोग हैं उनके लिए आपका जो मैक्सिमम रेट है वो 35% है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको भी ख़त्म करें। आपके जो आसपास ममालिक हैं वहाँ पे स्पेशली जो एसएमई है उनके 10% से लेके मैक्सिमम स्लैब जो है वो 25% है। तो इसके ऊपर भी फोकस करें ताकि जो छोटे सनतकार हैं वो टैक्स नेट का हिस्सा भी बने और वो टैक्स दें। तो खुदा के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी इस वक्त पावर में लोग हैं वो मुल्क का सोचें, पाकिस्तान का सोचें और सही पॉलिसीज़ बनाएं, ना कि बस इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो की पॉलिसी के ऊपर चलेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।